साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। रात ईश्वरी परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं। अभी सुप्रभा साहब कह रही थी कि यह संसार का सारा संबंध कैसा है, स्वप्न की भांति है। आंख खुली है तो लगता है कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे ही आंख बंद होती है सारे रिश्ते स्वप्न की भांति झूठे हो जाते हैं। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं और नींद खुलती है तो हाथ कुछ नहीं लगता, उसी प्रकार ये संसार का संबंध है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव बरा बहुलूट में न कछु लेन न देन। संसार का सारा संबंध और सारे रिश्ते नाते स्वप्न की भांति है। रात में हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न कई तरह के होते हैं। स्वप्न में कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी हम भय से भागते हैं तो कभी जश्न मनाते हैं, कभी जन्म लेते हैं, कभी मृत्यु होती है। कई तरह के स्वप्न होते हैं, लेकिन जब नींद खुलती है तो स्वप्न केवल स्वप्न रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि सपना कभी अपना नहीं होता, ये झूठा है। उसी प्रकार इस संसार का संबंध भी झूठा है। इसलिए कहा गया है कि सपना दो तरह के होते हैं, एक खुली आंख का स्वप्न और एक बंद आंख का स्वप्न। बंद आंख का स्वप्न जब हम रात में सोते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ज्यादा हुआ तो रात भर का होता है। कितने लोग रात भर स्वप्न देखते देखते पूरे रात बिता देते हैं, वो गहरी नींद में सो नहीं पाते और नींद खुलती है तो कहते हैं कि आज मैं रात भर स्वप्न देखता रह गया, और वो सपना रात भर का होता है। लेकिन खुली आंख का स्वप्न जीवन भर का होता है। आदमी जीवन भर स्वप्न देखता रहता है। कैसा स्वप्न? घर परिवार का स्वप्न, जमीन जायदाद का स्वप्न, मान सम्मान का स्वप्न, पद प्रतिष्ठा का स्वप्न। बस इसी सपने को संजोते संजोते जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं होता। आदमी जीवन भर परिवार की व्यवस्था करने में लगा रहता है और व्यवस्था करते करते पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन अंतिम में उसे संतोष नहीं होता। कितने लोग कहते हैं कि बेटे की शादी यदि हो गई तो नाती पंथी खिला लेते, अब नाती पंथी आ गए तो कहते हैं कि अब उसकी शादी भी देख लेते, और शादी भी हो गई तो कहते हैं कि उसके लिए घर बना लेते, उसके लिए मकान की व्यवस्था कर लेते। बस इसी व्यवस्था में पूरा जीवन बीत जाता है और अपने लिए लोग जो है समय नहीं निकाल पाते। परिवार की व्यवस्था भी जरूरी है, परिवार का विस्तार किए हैं तो परिवार की व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए अपने लिए। सत्संग, भजन, आत्मचिंतन, अच्छे पुस्तकों की पढ़ाई, ये भी जरूरी है। यही तो हमारी असली कमाई है। ये भौतिक कमाई तो जीव अनादिकाल से करते आ रहे हैं। शादी करना, ब्याह करना, नौकरी करना, बाल बच्चे पैदा करना, जमीन जायदाद खरीदना और फिर आगे नौकरी, धंधा, व्यापार, ये तो जीव अनादिकाल से करता आ रहा है, लेकिन जीव को कभी सुख नहीं मिला। इन भौतिक उपलब्धियों में जीव को कभी सुख नहीं मिला, कभी उसे शांति नहीं मिली, कभी उसका मन तृप्त नहीं हुआ। इसी कारण तो भटक रहा है। और उस आत्म तृप्ति, आत्म संतोष के लिए चाहिए सत्संग। जब तक सत्संग में लगेंगे नहीं तब तक अपने आप का बोध नहीं होगा, और जब तक अपने आप का बोध नहीं होगा तब तक जीव जो है इसी माया मोह में उलझा रहेगा। ये संसार माया का पसारा है, इसमें कोई किसी का साथ न आया है न जाएगा।
जीव अकेला आया और अकेला जाएगा। लेकिन मनुष्य सोचता है कि मनुष्य यही सोचते हैं, ये माता पिता मेरे हैं, ये पति पत्नी मेरे हैं, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये रिश्ते नाते मेरे हैं। लेकिन कोई किसी का नहीं, सारा संबंध केवल शरीर तक है। शरीर से जैसे जीव निकलता है, शरीर मुर्दा हो जाता है और सारे रिश्ते नाते यही स्वप्न के समान झूठे हो जाते हैं। इस हकीकत को हमें समझना चाहिए, लेकिन हम समझ कहाँ पाते हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते। और इसी कारण जीवन में जो अपना असली काम है, आत्म शांति का काम, कल्याण का काम, उसे हम नहीं कर पाते। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि परिवार में अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य है, उसे निभाते हुए कुछ अपने लिए भी समय निकालें, अपने लिए आत्मचिंतन करें। दिन भर हम जो भी व्यवहार बरते हैं, जो भी व्यवहार किए हैं, उसका हम मनन चिंतन करें कि कहाँ हमसे गलती हुई है। और गलती हुई है तो यही संकल्प करें कि कल मैं वो गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरह यदि हम अपने लिए स्वयं विचार करें, चिंतन करें, तो अपने अंदर के जो दोष हैं, अपने अंदर की जो बुराई हैं, वो एक एक करके निकलते चले जाएंगे। अब जब तक हमारे अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे हम निकालेंगे नहीं, जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोष और बुराइयां जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बंधन और अशांति का ही कारण है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य यदि गुणों को बढ़ाता है तो जीवन की कीमत बढ़ जाती है, और यदि गुनाहों को बढ़ाता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लोगों की नजर से तो बच जाता है, लेकिन वो अंदर से भयभीत रहता है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं पुलिस द्वारा मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे सजा ना हो जाए। बस इसी भय में, इसी चिंता में उसका जीवन बीतता चला जाता है। वो निर्भयता पूर्वक जीवन नहीं जी पाता। और गुनाह करने के बाद, चोरी करने के बाद, डाका डालने के बाद यदि पुलिस उसे पकड़ लिए, उसे सजा मिलती ही है, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ती है। तो इस तरह जो भी गुनाह करते हैं, चाहे झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, हिंसा हत्या करना हो, बेईमानी का काम करना हो, विश्वासघात का काम करना हो, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। समाज द्वारा, परिवार द्वारा उसे दंडित होना पड़ता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में गुणों को बढ़ाते चले जाएं और गुनाहों से हम अपने आप को बचाएं, तब जीवन जो है सुख शांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मनुष्य जो है अपने जीवन में आज वर्तमान परिस्थिति में केवल गुनाहों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। वे सोच ही नहीं पाते कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम अपने अंदर बुराइयों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस पर विचार नहीं करते। और यही वजह है कि आज मनुष्य कहीं भी देखो उलझ जाता है, उसके जीवन में शांति नहीं है। किसके लिए हम ये बुराई और दोष को हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए ही कमा रहे हैं। अपने को हम दुख दे रहे हैं, अपने आप को हम सजा दे रहे हैं, अपने जीवन को हम सुंदर ढंग से जीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, अपने जीवन को हम तबाह कर रहे हैं। कितने दिन की जिंदगी है? 2 दिन की जिंदगी है। क्योंकि कहा गया है कि हर मनुष्य को 3 पेज की डायरी मिली हुई है। एक जन्म की, एक मृत्यु की। जन्म की डायरी लिखी हुई है और मृत्यु की भी डायरी पेज लिखी हुई है, लेकिन बीच का पेज खाली है। तो बीच का पेज क्या है? जीवन का। उसी जीवन के पेज को हमें स्वयं को भरना है। जीवन रूपी जो पेज है वो खाली है, उसमें हमें क्या लिखना है ये हमारे व्यक्तित्व के आधार पर वो निर्धारित होगा। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अच्छे आदर्श उसमें लिखे जाएंगे, और यदि हम गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो उसमें हमारे दोष और दुर्गुण लिखे जाएंगे। इसलिए जीवन जीना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे अपने अंदर सोच लाएंगे, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, तो हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, एक सम्मान होगा। और इसी बात पर यदि लोग विचार करके अपना जीवन जीते हैं तो उनका जीवन उत्तरोत्तर सुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए संसार का सारा संबंध स्वप्न की भांति है।
सब एक दिन छूट जाएंगे, कोई किसी का नहीं है। लेकिन हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वही हमारे संस्कार बन करके वर्तमान तो जीवन में वो हमारा सुख दुख का साथी है। हमारा जो कर्म, जो हमारा संस्कार है, आने वाले जन्म में भी वो हमारे साथ में ही रहेंगे। प्राणी ही छूट जाएंगे, जो हम कर्म करते हैं वही हमारे साथ में जाने वाले हैं। इसलिए हम अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करने का प्रयास करें, तभी हम अच्छा बनेंगे। जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं और अच्छा करेंगे नहीं, तब तक अच्छा हम बन नहीं पाएंगे। मकान बनाकर, जमीन जायदाद खरीद करके या मोटर गाड़ी खरीद करके हम अच्छा नहीं बन सकते। अच्छे स्वभाव से हम अच्छा बन सकते हैं। अपने स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास करें। जब तक हमारा स्वभाव सुंदर नहीं बनेगा, जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में सांसें चलती रहती है, लेकिन नाम नहीं रहता। जन्म लेती उसका नाम नहीं धराया जाता। जन्म लेने के बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद उसका नाम रखा जाता है। और जब वही मनुष्य इस संसार से विदा होते हैं तो उसका जो शरीर है वो निष्क्रिय हो जाता है, सांसें बंद हो जाती, लेकिन नाम रहता है। कहते हैं कि अमुक आदमी संसार से चला गया। इस तरह नाम और श्वास के बीच जो जीवन है, उसी जीवन को सफल बनाना है। नाम और श्वास के बीच जो जीवन है, उसी जीवन को सफल बनाना है। इसलिए कहा गया है, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, आप अपने सुंदर स्वभाव में जियो। अपने सुंदर स्वभाव में हम सबको जीवन जीना है, तब जीवन सुंदर बनेगा। कहा गया है कि अच्छा काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, दुनिया सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। हमें अपने जीवन की कहानी खुद को लिखना होगा। अब यदि हम गलत कर्म करते हैं तो कहानी कैसे लिखी जाएगी? बुराइयों के आधार पर। अब यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जो जीवन रूपी डायरी है वो अच्छाइयों के आधार पर हमारी कहानी लिखी जाएगी। इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी कहानी लिखी गई है। इतिहास में उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ आदर्शमय काम किए हैं। अपने लिए नहीं जिए, औरों के लिए जिए हैं। लेकिन मनुष्य अपने लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है और रोते रोते अपने जीवन को बिता देता है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं अपने जीवन में मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, बस इसी का रोना रोता रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जितना हम परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतने हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाएगी। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक घटना है, 2 व्यक्ति जो है रोज मंदिर जाते थे और मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हम लोग गरीब हैं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग निर्धन हैं, हमें धनवान बना दो, हमें सुखी बना दो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो रोज प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान जो है परेशान हो गए। कहानी है समझाने के लिए। भगवान परेशान हो गए, प्रकट हो गए, कहने लगे कि आप लोगों को जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। तो एक ने कहा कि भगवान, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं ये चाहता हूँ मुझे मिलता रहे, मिलता रहे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलता ही रहेगा। दूसरे ने कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ धन हो, मेरे पास कुछ संपत्ति हो, तो मैं लोगों को बांटूं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भी आशीर्वाद मिल गया, तुम्हें भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ प्रारब्धवश जो भी मिलेगा तुम इसे बांटते चले जाना। कुछ दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई। एक ने कहा था कि मुझे मिलता रहे, मिलता रहे। वो कहाँ जन्म लिया? भिखारी के घर। भिखारी लोग कहते ना, मिले माँ कटोरा लेके फिरते रहते हैं। तो भिखारी के यहाँ जन्म लिया। और एक ने कहा कि मैं संसार में लोगों को बांटता फिरूं, तो राजा के घर जन्म लिया। अब राजा के घर जन्म लिया तो जब वो राजा के पद पर बैठे, राजा के सिंहासन पर बैठे, राजा बने, तो बड़े बड़े चिकित्सालय बनवाए, वृद्धाश्रम बनवाए, अनाथालय बनवाए, वो धर्म का काम करते चले गए। तो इस तरह आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। इसलिए हम अपने बारे में सोचें, हम अच्छा बनने का प्रयास करें, अपने लिए अच्छा सोचें, तब हम दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। और हम दूसरों में बुराई देखते चले जाएंगे, दूसरों में हम कमी देखते चले जाएंगे, तो
हम अपने लिए समय कहाँ बचा पा रहे हैं, हम अपने लिए कहाँ सोच पा रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन थोड़े दिनों के लिए मिला हुआ है। पता नहीं ये शरीर के अंदर जो दीपक जल रहा है कब बुझ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अर्थी उठने के पहले जीवन के अर्थ को हम समझ लें, चीता में जाने के पहले आत्मचिंतन कर लें, अर्थी उठने के पहले जीवन के अर्थ को समझ लें और सौ बढ़ने के पहले अपने शिवत्व को जगा लें, ताकि हमारे जीवन में जो अच्छा काम है वो हम कर ले, जीते जी कर ले। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा, किस स्थिति में हम पैदा होंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा, कैसे परिवार मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इसी जीवन में और इसी क्षण हम अपने कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए हम काम करें। बाकी समय तो यूं ही बीत रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सबने सोया मानवा, होली जो देखे नए, जीव बड़ा बहुलूट में न कछु ले न दे। इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस हम मोह माया में जकड़ करके अपने आप को हम धोखे में अपने जीवन को खो रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है। एक दिन मिट्टी के नीचे सो जाएंगे और सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। इसलिए जब तक हम इस संसार में है, जिंदा है, शरीर में करने लायक शक्ति है, शरीर सबल है, इंद्रियां करने लायक इंद्रियों में शक्ति है, तब तक हम आत्म शांति का, आत्म कल्याण का काम कर लें, ताकि हमारा जो जीवन है वो शांति की ओर अग्रसर बढ़ता चला जाए। इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि इस संसार में जितना मोह करोगे, जितना मोह में आसक्त होगे, उतना ही बंधनों में जकड़ते चले जाओगे, और जितना मोह का त्याग करोगे उतना ही जीव जो है अपनी स्वतंत्र भूमिका में पहुंच जाएगा। कहा भी है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कभी ते उबरे चाहे न मोह समाए। जो मोह से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, मोह माया का त्याग कर देता है, वही संसार से पार हो जाता है। और यही काम करने के लिए ये सार्थक रूप शरीर हम सबको मिला हुआ है। इस मानव शरीर को पाकर, इस सार्थक भूमिका में आकर के हम साधना भजन का काम करें, सत्संग का काम करें और आत्मचिंतन करें, और आत्मचिंतन करते हुए हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।